देखिए 2022 के सेट नंबर 2 में एफजी कोड है। क्वेश्चन 6 के खा पार्ट तक हो गया था। छठे का घा पार्ट हम लोग करेंगे। पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश दिए हैं। इन्होंने कहा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। ध्यान से देखिएगा, एक सदिश है ए प्लस बी और दूसरा सदिश है ए माइनस बी। एक सदिश है ए प्लस बी और एक है ए माइनस बी। इन्होंने कहा इन दोनों के लंबवत इकाई सदिश क्या होगा, इन दोनों की लंब दिशा में इकाई सदिश क्या होगा। तो काम करते हैं हम लोग, इस वेक्टर को कुछ मान लें, वेक्टर ए कैपिटल वेक्टर ए मान लें, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, इसको कैपिटल वेक्टर बी मान लें। ठीक है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी मान लें। अब इन दोनों के लंब दिशा में तुम्हें मात्रक सदिश चाहिए। इन दोनों की लंब दिशा में मात्रक सदिश जानते हैं क्या होता है, ए क्रॉस बी बटे, पहले तो आपको बता दें कि अगर जैसे ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है तो ए क्रॉस बी इन दोनों के लंबवत होगा। और इस दिशा में इकाई सदिश कैसे निकलता है, सदिश बटे सदिश का मॉड। तो पहले तो हम वेक्टर ए निकाल लें। वेक्टर ए मीन्स ए प्लस बी, मतलब दोनों को जोड़ देना है। आई और आई 2i, 2j और j 3j, 3k और k 4k। तो आई 2i, 2j और j 3j और 3k और k 4k। a माइनस बी निकाल लीजिए जो ज़रूरत है, मतलब इसमें से इसको घटाना है, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। i में से i गया तो 0i कैप, j में 2j गए माइनस j कैप, k में 3k, 1 में से 3 गया माइनस का 2k कैप। ठीक है, अब हमें करना ये होगा, हम a क्रॉस b निकाल लें। a क्रॉस b कैसे निकलता है, फर्स्ट रो में हमेशा i कैप, j कैप, k कैप लिखते हैं। फिर वेक्टर a के गुणांक यानी 2 3 4, 2 3 4, फिर वेक्टर b के गुणांक 0 -1 -2, 0 -1 -2। नाउ एक्सपेंडिंग विद r1, r1 से विस्तार, i कैप, रो और कॉलम छिपाओ, 3 दूनी 6 -6 माइनस अपने पास से, 4 1 कम 4 -4 लिखोगे +4 माइनस j कैप, रो और कॉलम छिपाओ, 2 दूनी 4 -4, फिर माइनस अपने पास से 0 × 4 0 प्लस k कैप, रो और कॉलम छिपाओ, 2 1 कम 2 -2 माइनस अपने पास से, फिर 0 × 3 0। तो 4 में से 6 गया माइनस का 2i कैप, 4 में 0 गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस 4j कैप और माइनस का 2k कैप। दिस इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अच्छा, एन कैप बराबर क्या फार्मूला, इसका मॉड भी निकाल लेते हैं। पहले इसका मॉड निकाल लें। इसका मॉड होता है 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16 और 2 का वर्ग 4। 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, 4 4 16 4 20 4 24 रूट 24। तो 4 छंग 24 आप जानते हो, 4 का वर्गमूल 2 2 रूट 6। एन कैप बराबर क्या फार्मूला होगा, ए क्रॉस बी बटे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये फार्मूला होता है, याद कर लीजिए। बल्कि इसके आगे प्लस माइनस लगाएं तो ज़्यादा सही फार्मूला है। क्यों, क्योंकि लंब दिशाएं दो होती हैं। इस वेक्टर के लंबवत दिशाएं दो होंगी, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, इसीलिए प्लस माइनस, ऊपर वाला ये हो गया और नीचे वाला माइनस के साथ आ गया। फिर प्लस माइनस ए क्रॉस बी की वैल्यू, ए क्रॉस बी की वैल्यू लिखी है सामने, -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप और अपॉन में है 2 रूट 6। आप ये कर सकते हो कि 2 ऊपर से कॉमन लो, 2 नीचे से कट जाएगा। 2 कॉमन लोगे, 2 1 कम 2 यानी -i कैप, 2 दूनी 4 2j कैप और 2 1 कम 2 -k कैप। 2 ऊपर से कॉमन लो, नीचे से कट गया बटे रूट 6। यही आंसर। देखिए कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। जब एग्जाम में मिलता है तो प्रॉब्लम ये आपको समझें कैसे, ये लगेगा कैसे। ये 3 तरीके की हैं आपके कोर्स में, तो ये सिंपल तरीके से सेपरेट हो सकता है कि नहीं, हम ट्राई करते हैं। चलो, नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव। हम लोग शुरुआत के सवाल ऐसे करते थे इसमें कि dy वाले एक तरफ, dx वाले एक तरफ, फिर dx की तरफ x वाले क्या आ सकता है, और ये नहीं जा पा रहा है। तो जब ऐसा नहीं हो पाता है तो हम ट्राई ये करते हैं क्या होमोजीनियस तो नहीं है। 3 ही चीज़ें हैं, या तो नॉर्मल सेपरेट हो जाएगा, नहीं तो होमोजीनियस, नहीं तो लीनियर। ये होमोजीनियस भी नहीं है। कैसे जान गए, होमोजीनियस की टेस्टिंग थी, y को लैम्डा y, x को लैम्डा x, लैम्डा y रखोगे तो वहाँ लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ लैम्डा ही रहेगा। तो कॉमन लेके लैम्डा कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसका मतलब होमोजीनियस नहीं है। तो लीनियर ट्राई करते हैं।
लीनियर के लिए ये छोटी वैल्यू बटे में ले जाओ उधर तो सही रहेगा, dx ओवर dy, x में लीनियर बन रही है, dy इधर बटे में कर लिया, y उधर बटे में, x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y, dx ओवर dy इज इक्वल टू x अपॉन y प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y कैंसिल, इधर ले आओ, dx ओवर dy प्लस x अपॉन y इधर आया तो प्लस, इधर आया तो माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू 2y, dx ओवर dy प्लस px इज इक्वल टू q से तुलना करें तो ये इसके बराबर ही है, x बराबर तो p बराबर -1 अपॉन y, p बराबर -1 अपॉन y और q इज इक्वल टू 2y। p और q के मान आ गए। दूसरा स्टेप जानते हो क्या होता है, हम IF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, p की वैल्यू -1 अपॉन y, माइनस बाहर आया 1 अपॉन y का log y, 1 अपॉन y का log y, ये माइनस चिन्ह ऊपर जाएगा log की प्रॉपर्टी से, log y की पावर -1, ये -1 ऊपर चला जाएगा। अच्छा, e की पावर log x x होता है, e और log एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, मार देंगे, हमने बताया था। y की घात -1 नीचे कर लो +1, IF आ गया। तीसरा स्टेप इसमें ये होता है कि अगर x में लीनियर है तो फॉर्मूला x से स्टार्ट होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dy। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है 1 अपॉन y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन y, q क्या है, व्हाट इज q, q इज इक्वल टू 2y, y कैंसिल, x अपॉन y इज इक्वल टू 2 बाहर आएगा, 2 बाहर 1 dy y प्लस कांस्टेंट क्या है c, ये y आप उस तरफ भेज सकते हो। ये भी ध्यान रखना, कई बार x y के मान देते हैं तो हम c का मान निकाल के रखते हैं, लेकिन इसमें x y के मान दिए नहीं है तो ऐसे ही छोड़ेंगे। देखिए, उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण निकालो। एक प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, जबकि ये प्लेन इस पॉइंट से गुजरता है 5 2 -4 से, ये प्लेन इस पॉइंट से गुजरता है, पॉइंट क्या है 5 2 -4 से गुजरता है, और एक रेखा और है जो इसके लंबवत है, इस रेखा के दिक् अनुपात दिए गए हैं, इस रेखा के दिक् अनुपात दिए गए हैं, रेखा लंब रेखा जो समतल के है ना, रेखा AB के दिक् अनुपात दिए गए हैं। रेखा AB के दिक् अनुपात क्या है बता दीजिए, 2 3 -1। अच्छा, सदिश भी निकालना और कार्तीय, चलिए पहले सदिश ही निकालते हैं। तो एक बिंदु से जाने वाली और एक सदिश पर लंब, एक बिंदु से जाने वाले और एक सदिश पर लंब समतल का समीकरण r.n बराबर a.n, r.n बराबर a.n, ये फार्मूला होता है। इसे ऐसे भी लिखा जाता है कि r माइनस a.n बराबर 0, ऐसे भी लिखा जाता है। कैसे ही हो गया, इसको इधर लाते हैं, n कॉमन लेते हैं तो r माइनस a.n बराबर 0, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे, दोनों ही ठीक माने जाएंगे। तो इसमें a है क्या, वेक्टर a समझिएगा, जिस बिंदु से समतल जाता है वेक्टर a उस बिंदु का स्थित सदिश है, यानी 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। फिर समझिए, 5i प्लस 2j माइनस 4k कैप। वेक्टर n जिस सदिश पर समतल लंबवत है, वो सदिश नहीं पता लेकिन उसके दिक् अनुपात तो पता है, उसी में i j k लगा लो, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अब लिखेंगे समतल का समीकरण, क्या सूत्र होता है, r.n बराबर a.n। चाहे ये वाला लगाओ चाहे ये वाला, एक ही चीज लिखी है, फॉर्म अलग अलग हो सकती है आंसर आने की। r.n, n क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस k कैप। वेक्टर ए जिस बिंदु से समतल जाता, वेक्टर ए, हाँ बताइए, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप डॉट, n क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में आई वाले जे वाले के वाले गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 2 3 6, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, 10
6 16 और 4 20, एक आंसर ये हो गया। कौन सा रूप है? सदिश रूप। अब इसे कार्तीय रूप में बदल लिया जाए, उसके लिए वेक्टर आर को क्या लिख लेते हैं? वेक्टर आर को लिख लेंगे, मान लेना, माना वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 20। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में आई वाले, जे वाले, के वाले की गुणा करते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 1 इंटू जेड माइनस जेड इज इक्वल टू 20, और यही आपका आंसर। समझो बेटा, ध्यान दो। एक परिवार में दो बच्चे हैं, एक परिवार में दो बच्चे हैं। अगर ये ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़के होने की क्या प्रायिकता है? यह प्रतिबंधी प्रायिकता का सवाल है। तो एक परिवार में दो बच्चे हैं, इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं। एक परिवार में दो बच्चे हैं, बच्चा होने का तरीका दो हो सकता है, लड़का होगा या लड़की होगी, ये भी लड़का होगा या लड़की होगी, तो दो दूनी 4, यानी 4 तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से? बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल। परिवार में अगर दो बच्चे हैं तो उनके उत्पन्न होने के 4 मेथड हो सकते हैं। दोनों लड़का या दोनों लड़की, पहला लड़का लड़की, फिर या पहले लड़की फिर लड़का, यही तरीका हो सकता है। अब एक फॉर्मूला आप लोगों ने ये पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ बराबर ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन होता है, जो नीचे होता है वो नीचे। इसमें हमने कहा था इसका मतलब होता है एफ के होने पर ई के होने की प्रायिकता, मतलब ये घटना हो चुकी है, ई की प्रायिकता चाहिए। तो अब जरा देखो, ई उसे मानना जिसकी प्रायिकता निकालनी है। क्वेश्चन पढ़िए, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता निकालनी है, जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसको ई मानो। प्रायिकता निकालनी है दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना, दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना। तो इसमें कितने मेथड ऐसे हैं जिनमें दोनों बच्चा लड़का है? एक, यही तो एक मेथड बचा। अच्छा, एफ क्या मानोगे? जो घटना हो चुकी है, जो पता है, पता है मतलब जो ज्ञात है, लिखा है ज्ञात है दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। यहां लिखेंगे कम से कम एक बच्चा लड़का होने की घटना। ये बताइए, इसमें कम से कम एक बच्चा, कम से कम एक का मतलब कम से कम, उससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है। दोनों लड़के हों तब भी चलेगा, इसमें भी एक लड़का, इसमें भी एक लड़का है। तो बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय। कम से कम एक में दो भी शामिल हो जाते हैं। अब ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो। क्यों निकाल लो? क्योंकि फार्मूले में ज़रूरत है। दोनों में कॉमन कौन? केवल बॉय बॉय। तो किसी भी सेट की प्रोबेबिलिटी मतलब उस सेट के नंबर बटे टोटल नंबर। एफ की प्रोबेबिलिटी मतलब एफ के नंबर बटे टोटल नंबर। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने लोग हैं? एक अकेला प्राणी है केवल। एफ में कितने लोग हैं? एफ में 1 2 3 लोग हैं। यही आंसर है। देखिए, इन दोनों रेखाओं के बीच की हमें न्यूनतम दूरी चाहिए। इस सवाल में गलती क्या होती है हम आपको बताएं। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, देखकर हम समझ गए, आप भी समझ गए होंगे, क्योंकि इनका वेक्टर भी सेम है। और अगर इनमें अनुपात भी समान है तब भी आपको ये मान करके चलना है कि वो दोनों रेखाएं समांतर हैं। 2/2, 3/3, 6/6 अनुपात समान है तो रेखाएं समांतर, या तो खैर बराबर ही है। तो इसे लिखेंगे वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, तथा वेक्टर आर बराबर A2 प्लस म्यू वेक्टर बी से तुलना करने पर। यहाँ ऐसा लिखा A1 A2 क्योंकि अलग अलग है। यहाँ B1 B2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये भी B है, ये भी B है, एक ही जैसा है। अब A2 माइनस A1 निकाल लो, सॉरी तुलना करेंगे तो पहले A1 A2 के मान लिख लिए जाए। वेक्टर आर बराबर A1 प्लस लैम्डा बी, दिस इज A1, I कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, एंड वेक्टर बी इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, 2i 3j 6k। A2 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और वेक्टर भी वही है तो लिखने की जरूरत नहीं।
अब न्यूनतम दूरी का सूत्र आपके सामने लिख दें, A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर B बटे मॉड ऑफ वेक्टर B। इस पर भी क्या लगता है, मॉड। तो A2 माइनस A1 कर लो भाई, A2 में A1 घटा लो, 3i में आई गया 2i, 3j में 2j गए j, घटाने पर क्या होता है बताओ, चिन्ह बदलते हैं, 3i में आई गया 2i, 3j में 2j गए j, माइनस 5k कैप प्लस 4k कैप, माइनस 5 में प्लस 4 जुड़ा तो माइनस k कैप, माइनस 5 में प्लस 4 जुड़ेगा तो माइनस k कैप। अब यहाँ A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर B निकाल लो, फर्स्ट रो में i कैप j कैप k कैप, A2 माइनस A1 के गुणांक लिख लो 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1, फिर वेक्टर B के गुणांक 2 3 6 2 3 6। अब यहाँ R1 से विस्तार करेंगे, रो और कॉलम छिपाओ, 6 एक कम 6 माइनस अपने पास से, 3 एक कम 3 माइनस 3 लिखो तो प्लस 3, फिर माइनस j कैप, रो और कॉलम छिपाओ, 6 दूनी 12 माइनस अपने पास से, 2 एक कम 2 माइनस 2 लिखोगे प्लस 2, प्लस माइनस इसका चिन्ह क्या है, प्लस k कैप, फिर रो और कॉलम छिपाओ, 3 दूनी 6 माइनस अपने पास से, 2 एक कम 2, तो 6 और 3 9i कैप, 12 2 14 14 j कैप, 6 में 2 गए 4 4k कैप। अब ये वैल्यू A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर B, इसका मॉड वहां पर सीधे लिखो चल के, इसका मॉड निकालना है ना। अंडर रूट में क्या होगा, 9 का वर्ग 81, 14 का वर्ग कितना 196, 4 का वर्ग 16। वेक्टर B का मॉड बताओ, ये 20 का मॉड, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 6 का वर्ग 36। ऊपर जोड़ के बताइए, 6 6 12 1 13 का 3 हासिल लगा 1 मिनट फिर से चेक करें, 6 6 12 1 13 का 3 हासिल लगा 1, 8 1 9 9 9 18 18 और 1 19 के 9 हासिल लगा 1 1 1 1 2, ठीक है। 36 4 40 9 49 का वर्गमूल 7। 293 देख लीजिए, कुछ बाहर आ रहा हो तो ठीक है, वरना ऐसे ही छोड़ दें। z बराबर 3x माइनस 2y ये उद्देश्य फलन है और ये 4 समीकरण हैं, इनको हमें ग्राफ पर हल करना है। तो एक एक करके हम उठाएंगे। 5x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 10 का हल समुच्चय, ये उद्देश्य फलन में यहां पर प्लस था, अब हमें इसे हल करना है। इस समीकरण के संगत रैखिक समीकरण निम्नलिखित है, लेस देन हटाओ बराबर लगाओ। अब इसको ग्राफ पर खींचना है तो एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। या तो हम इसे अंताखंड रूप में बदलने एक तरीका है, या ऐसे कर लें, एक्स अक्ष को काटे तो y 0, y को 0 करो तो खत्म हो गया 5 दूनी 10, y अक्ष को काटे तो x 0 रखो, ये खत्म हो गया 2 पंचे 10। अब लिखोगे यहाँ पर थ्योरी जैसे लिखवाई थी, ये रेखा x अक्ष को बिंदु A 2, 0 पर और y अक्ष को बिंदु B 0, 5 पर प्रतिच्छेदित करती है। ग्राफ बना लेते हैं। तो 2, 0 और 0, 5 x पे 2, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, x पे 2 y पे 0, x पे 2 1 2, x पे 2 y पे 0, x पे 0 y पे 5, 1 2 3 4 5, 0, 5। तो पटरी रखोगे और लाइन ऐसे खींच दोगे। ये पॉइंट हो गया 2, 0 और ये पॉइंट हो गया 0, 5। अच्छा, जैसे ये लाइन खींची पूरे प्लेन के 2 भाग हो गए, एक रेखा के इस तरफ एक उस तरफ। ध्यान दो, मूल बिंदु से संतुष्ट कराओ, करे तो हल इधर, नहीं तो उधर। तो 0 0 से यहां लिखोगे संतुष्ट कराने पर। जब संतुष्ट कराएंगे 0 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा। 0 छोटा है 10 से, जवाब आएगा हाँ। 0 हर धनात्मक संख्या से क्या होता है, छोटा होता है। तो मूल बिंदु संतुष्ट करता है, इसका हल किस तरफ होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। रफ एरो ऐसे लगा लिए समझने के लिए। अब अगली
एडिंग डालेंगे 3x + 5y ≤ 15 का हल समुच्चय लिखेंगे। इस असमीका के संगत रैखिक समीकरण निम्नलिखित है। लेस देन हटाओ, बराबर लगाओ। इस लाइन को ग्राफ पर खींचना है तो एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। रेखा एक्स अक्ष को जहां काटे y0 रखोगे तो खत्म, 3 × 5 = 15। अच्छा, y अक्ष को काटे x0 रखो तो 5 × 3 = 15। तो पॉइंट हो गया 5,0, डी पॉइंट हो गया 0,3। ऐसे लिखोगे। ये रेखा एक्स अक्ष को बिंदु C 5,0 1 2 3 4 5 5,0, y अक्ष को 0,3, x पे 0 y पे 3 1 2 3 ऐसे प्रतिच्छेद करती है। तो आप पटरी रखोगे और लाइन ड्रॉ कर दोगे। ये लाइन क्लिक कर ली। C पॉइंट हो गया 5,0, D पॉइंट हो गया 0,3। ये लाइन जैसे ही खींची, इस प्लेन के 2 भाग हो गए। मूल बिंदु इसे संतुष्ट करेगा तो हल इधर, नहीं तो उधर। तो 0 0 संतुष्ट कराओगे, आएगा 0 छोटा है 15 से। लिखोगे जो ठीक नहीं है, जो असत्य है। 0 छोटा है 15 से नहीं, 0 छोटा है 15 जो सत्य है, जो सत्य है। ठीक, अब सही कर लो। 0 छोटा है 15 से। तो मूल बिंदु इसको क्या करता, संतुष्ट करता है। इसका हल मूल बिंदु की तरफ होगा। और इन दोनों के बारे में जैसे थ्योरी लिखवाई गई थी वैसे लिखना कि इन दोनों असमीकाओं का संयुक्त हल प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। इसके लिए हेडिंग डाल के लिख देना। क्या लिखोगे? इन दोनों असमीकाओं का संयुक्त हल प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश ही वो है जहां x और y दोनों 0 से बड़े होते हैं। अब देखिए, पहले चतुर्थांश का वो हिस्सा हमें चाहिए जो इसके भी नीचे हो, इसके भी नीचे हो। तो ये वाला, दोनों के जब दोनों रेखाओं के नीचे हो तो नीचे नीचे वाला पोर्शन लेते हैं। ये वो हिस्सा है जो इस लाइन के भी नीचे, इस लाइन के भी नीचे और पहले चतुर्थांश में है। इसका नाम होता है सुसंगत क्षेत्र। क्या नाम होता है? अब हम कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं। देयर आर 4 कॉर्नर पॉइंट्स। एक है 0 0, ये मेन 3 कॉर्नर है मुख्य रूप से, चौथा 0 0 है। तो P पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा, यानी इन दोनों रेखाओं को हमें हल करना पड़ेगा। P क्या है? दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन है। 6 और 7 को देखो कैसे बराबर किया जा सकता है। 5 और 3 हो नहीं रहे, 2 और 5 भी, दोनों में गुणा करनी पड़ेगी। उसमें 2 से कर दो, इसमें 5 से कर दो। समीकरण 6 में 5 से गुणा कर दो, उसमें 5 से कर दे रहे हैं, उसमें 2 से कर दे रहे हैं। समीकरण 7 में 2 से कर दे रहे हैं, फिर घटा भी देंगे। इसे 5 से करिए। 5 25x, 5 दूनी 10y, 5 25, 5 दूनी 10 और 5 दाम 50। इसमें 5 से गुणा कर लो, इसमें 5 से कर लो और उसमें 2 से कर लो। 2 3 6x, 2 पंचे 10y और 15 दूनी 30। अब इसे घटा दीजिए। 25 में 6 घटेंगे 19x, 50 में 30 घटेगा 20, x बराबर 20/19। अब x की वैल्यू उठा करके आप इनमें से कहीं रख दो तो y निकल आएगा। x की वैल्यू 20/19 प्लस 2y बराबर 10। तो 2y बराबर कितना आएगा? 10। 20 पंचे 100 उधर गया तो 20 पंचे 100 उधर गया तो -100/9। ठीक है, हाँ 19 है। 20 पंचे 100, 100 उधर गया तो -100/19 है। 19 से कम 19, 190 -100/19। 190 में 100 घटाओ तो 90/19। 2 से काटो, 2 चक्कू 8, 1 9, 2 पंचे 10। y बराबर 45/19। तो जो P पॉइंट बना वो ये बना 20/19, 45/19। अब इसमें वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमने कॉर्नर पॉइंट्स लिख लिए। कॉर्नर पॉइंट 0,3 है, ये है सुसंगत क्षेत्र के कोने। 1 2 3 4 यहाँ पे लिख लिए। और ये उद्देश्य फलन जो सवाल में दिया था वो लिख लिया। अब x की जगह पे 0 लिखो, 3 × 0, और y की जगह पर 3 लिखो। तो ये 0 हो गया और 3 दूनी 6। x की जगह पर 20/19, y की जगह पर 45/19। 20 3
60/19 और 45 दूना 90/19, 9 6 15, 150, 150/19। और फिर इसमें x की जगह पर आप 2 लिखें और y की जगह पर 0 लिखें तो ये 0 हो गया और 3 दूनी 6। जब 0 0 लिखें तो 0 आएगा। तो इसमें इन्होंने अधिकतम मान पूछा था, तो ये दोनों तो बराबर ही आ गए। खैर इसमें अधिकतम मान ये है 150/19, तो यहाँ ऐसे लिखोगे 20/19, 45/19 पर अधिकतम मान 150/19, ये आंसर है। देखिए क्वेश्चन है 8वें का खा पार्ट पहले बताएंगे, का वाला आप अपने आप करें। इस दीर्घवृत्त एवं कोटियों x बराबर 0, x बराबर AE से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। सबसे पहले तो हम दीर्घवृत्त खींच लेंगे। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये फर्स्ट टाइप का है, क्योंकि फर्स्ट टाइप में ये फॉर्मूला होता है b² बराबर a² 1 - e²। सेकेंड टाइप में फॉर्मूला ही अलग है, a² बराबर b² 1 - e²। 11th क्लास जिन्होंने पढ़ा होगा जानते होंगे। तो इसमें कोटियां दो दी हैं, x बराबर 0, x बराबर AE। उससे पहले आपको बता दें ये इसकी ना भी होती है दीर्घवृत्त की, जो AE दूरी पर होती है। कितनी दूरी पर? इधर भी AE दूरी पर होती है, लेकिन वो -AE, 0 होता है। अच्छा, YH का समीकरण सब लोग जानते हो, x बराबर 0 होता है। YH का समीकरण x बराबर 0, x बराबर AE। सुनो, ये x बराबर है इसलिए किसके समांतर? y के, प्लस है तो उधर और AE दूरी पर, ये x बराबर AE। क्या समझ में आया? फिर सुन लो, x बराबर है इसीलिए y के समांतर, प्लस है तो उधर AE दूरी पर। अब एरिया निकालना कौन सा है, ध्यान समझना। इस कर्व, ये रेखा और ये रेखा से बाउंडेड एरिया, ये तो लिखा नहीं है प्रथम चतुर्थांश में। तुम्हें याद होगा किताब में बहुत सारे सवाल ऐसे होते थे जिनमें लिख देते थे ये लोग प्रथम चतुर्थांश में, तो उसमें हम लोग केवल ऊपर का ही निकालते थे। यहां भी ऊपर का ही निकालेंगे, लेकिन डबल कर लेंगे, ये आ जाएगा उसका डबल कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया या अभीष्ट क्षेत्रफल। एरिया x अक्ष पर है इसलिए फॉर्मूला लगेगा y dx। लिमिट भुज से भुज, 0 से AE। y की वैल्यू निकाल लो, y²/b²। ये प्लस का उधर गया, माइनस का 1 - x²/a²। a² ऊपर जाएगा, a² - x²/a²। और ये b² उधर गुणे में गया, भाई एलसीएम ले लिया, उसके बाद b² उधर गुणे में चला गया। y यहां से वर्गमूल लेके लिख लो, b² का वर्गमूल b, a² का वर्गमूल a, और अंडर रूट में a² - x² dx। ये कांस्टेंट है, निकल के बाहर आएगा। इसका फॉर्मूला होता है लंबा वाला, हाफ x स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस a² साइन इनवर्स x/a। लिमिट लगा दो 0 से AE, b/2a। अच्छा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां x है वहां पर AE रख दो। AE, a², यहां पे x का मान लिखो AE का वर्ग करो, a² e² प्लस a² साइन इनवर्स x की जगह लिखो AE/a। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे 0 लिखो, जब 0 लिखा तो 0, यहाँ पे 0 लिखो, 0/a 0, साइन इनवर्स 0 0, b/2a। बोलिए मत बिल्कुल भी। अब एक काम कर लो, अंदर से a कॉमन आ रहा है। अच्छा, इसमें डबल भी कर लो साथ में, ये चीज समझ लीजिए। इसमें डबल क्यों कर लिया? क्योंकि नीचे का एरिया भी इसमें साथ ही निकल आएगा। तो 2 क्या हो गया? कट गया। b/a लिखा था, अंदर से a कॉमन लिया, e, अंडर रूट में इसमें a² कॉमन बचेगा, 1 - e², a² साइन इनवर्स e, और आगे है सब 0। यही आंसर छोड़ दीजिए, a काट दीजिए इतना करो, या इसमें से a² से a कॉमन ले लो। चलो इधर लिख देते हैं, b, a² का वर्गमूल a, AE, a² का वर्गमूल a, E अंडर रूट में 1 - e², और a² साइन इनवर्स e।
इतना चाहे तो इतना ही छोड़ दें, या एक काम और हो सकता है इसमें, ए अंदर से कॉमन हो सकता है, इतना ही छोड़ दें। तुरंत बता दिया करूं। इसमें ए हम लोगों ने कॉमन लिया था और यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा रह गया था। अब ठीक है, बाद में आप ए कॉमन ले लीजिएगा तो आ जाएगा।